10वीं के विद्यार्थियों को आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम बताएंगे कि आपको 2022 बोर्ड की परीक्षा में कैसे पास हो सकते हैं और सिर्फ 5 चैप्टरों की तैयारी करके आप 35 से 40 अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आज ये भी जानेंगे कौन से चैप्टर में से कौन सा सवाल हमको तैयार करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखें गणित में विषय में पास होने के लिए कितना क्या करना चाहिए। तो इतना सिर्फ करें कि गणित में के पाठ के अनुसार सूत्रों को लिखें और याद करो। दूसरा पॉइंट है कि गणित के सरल पाठों की तैयारी पूरी करें। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 1, 2, 5 और 14 और 15, तो इन 5 पाठों की तैयारी करके आप 35 से 40-50 अंक प्राप्त कर सकते हैं। और ये इसमें आपको प्रमेय और रचना तैयार करनी है। तो 5 चैप्टर में से किस तरह से लेके आएंगे। और साथ तीसरा पॉइंट ये पाठ तैयार करते समय अंकों का भार तथा पाठ के विभाग सेक्शन के अनुसार तैयारी करें। चौथा पॉइंट है कि गणित में 35% अंक प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के सवालों की प्रैक्टिस भी करें। तो किस प्रकार का सवाल तैयार करना है। तो सबसे पहले हम विभाग ए में जाते हैं। विभाग ए में क्या पूछा जाता है कि नीचे के पाठ में से खाली जगह, गलत सही, संक्षिप्त उत्तर और एमसीक्यू जोड़े वगैरह वगैरह बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। आप अब देखेंगे तो हम इसके अंदर पार्ट 1 के अंदर क्या तैयार करें। तो यहाँ पर ध्यान रखना है अंकों का भार अलग अलग बोर्ड में अलग अलग हो सकता है। 1 अंक 2 प्रश्न पूछे जाएंगे विभाग ए में। वास्तविक संख्याएं पार्ट 1। तो किस तरह से ऑप्शन वाले सवाल आ सकते हैं 1 नंबर वाले। तो लसा और मासा पर आधारित प्रश्न आ सकते हैं। दशमलव निरूपण यानी प्रसार शांत है कि अशांत है, आवर्ती है, उस प्रकार के आप देख सकते हैं। अनावर्ती है। आप इस तरह के मतलब देखना चाहते हो तो 1.4 का प्रश्न नंबर 1 को हल करें और उधर पता लगाएं कौन अशांत है और कौन अशांत है। इस तरह के कर लोगे तो आप मतलब इसमें 1 नंबर के प्रश्नों को हल कर पाओगे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। पार्ट 2 बहुपद। इसमें 1 अंक के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये विभाग ए में 4 अंक आएंगे। तो इसमें 4 नंबर आप पक्के कर सकते हो। किस प्रकार के बहुपदियों के शून्यकों की संख्या आप देखेंगे। तो जितनी शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जितनी घात होगी बहुपद में, जो पदावली दी गई है, अगर उसमें 2 घात है तो 2 शून्यक आएंगे, 3 घात है तो 3 शून्यक आ सकते हैं। शून्यकों का योगफल और गुणनफल के सूत्र तथा सवाल भी आ सकते हैं। बहुपद आधारित आलेख दिया गया होगा। जिस तरह से ये दिया है आलेख, अब यहाँ पर इस तरह से देखेंगे तो ये कितने एक्स को कहाँ काट रहा है। तो 1, 2 और 3, तो 3 जगह पर काट रहा है। इस तरह से पूछे आलेख पर से शून्यकों की संख्या, तो कितने शून्यक हैं यहाँ पर 3। इस तरह के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। और प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न नंबर 1 देखेंगे तो इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। और आप इस तरह से इसमें बहुपद में से आप पार्ट 2 में से 4 अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगला देखते हैं पार्ट 14 सांख्यिकीय में से आपको क्या करना है। माध्य माध्यक बहुलक के सूत्र याद करना है, क्योंकि ज़्यादातर सूत्रों का भी पूछा जाएगा। 1 अंक के 3 प्रश्न आने हैं। यहाँ पे आप 3 अंक प्राप्त कर सकते हैं। सूत्रों की संज्ञा जैसे कि ui है, di है के सूत्र यानी क्या होता है। ui का मतलब क्या होता है। जैसे ui लिखा है तो क्या लिखेंगे, x माइनस xi माइनस a बट्टे में c, ये ui की संज्ञा मतलब सूत्र है। तो इस तरह से di का भी क्या होगा। माध्यक बहुलक के छोटे सवाल आ सकते हैं जो आपने 9वीं में थोड़ी बहुत सीखे होंगे। यानी इस प्रकार के सवाल आए, इस प्रकार के सूत्रों के आधारित पर आप सवाल देखेंगे तो ये सरल भी है। इस तरह से आप प्रश्न की तैयारी कर लेना और इसमें से 3 अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगला पार्ट देखते हैं। पार्ट 15 में आपको क्या करना है। प्रश्नावली 15.1 प्रश्न नंबर 1, 2 और 3, 4 तैयार करना है आपको ऑप्शन के लिए। तो यहाँ भी आप 2 ये दिया गया है 2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे, 3 प्रश्न आएंगे इसमें 1 अंक वाले। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कौन सा लिखा है। तो इस तरह से PA प्लस PA नहीं बराबर 1 के आधारित पर भी प्रश्न आ सकते हैं। निश्चित और अनिश्चित घटना पर आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अब हम आगे चलते हैं। समांतर श्रेणी में पार्ट 5 में देखेंगे 1 अंक के 2 प्रश्न यानी 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं। AN और SN के सूत्र आपको याद होने चाहिए और उसके सरल वाले सवाल होने चाहिए। समांतर श्रेणी है या नहीं, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। D ज्ञात
कैसे याद करें, डी वाले सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्नावली 5.1 में प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 तैयार करें। प्रश्नावली 5.2 में से प्रश्न नंबर 1 और 2 की तैयारी करें और इसमें से आप 2 अंक प्राप्त कर लेके जाएं। यानी यहीं से आप ऑप्शन ए मतलब विभाग ए में से आप 14 से 13 से 14 15 नंबर आप यहाँ से ले सकते हैं। अब आगे विभाग बी में देखते हैं। तो विभाग बी में हम पहुँचते हैं, विभाग बी की तैयारी कैसे करनी है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ ए क्या है, यहाँ पर पार्ट 1 वास्तविक संख्या 2 अंक 1 प्रश्न, यानी 1 प्रश्न ही आएगा 2 अंक का। प्रश्नावली हमको क्या करना है, 1.1 में से हमको प्रश्न नंबर 1 की तैयारी करनी है बस। प्रश्नावली 1.2 में से हमको 1, 2, 3, 4, 5 की तैयारी करनी है और प्रश्नावली 1.3 में हमको प्रश्न नंबर 1 और 2 की तैयारी करनी है। आगे देखते हैं बहुपद। तो विभाग बी में बहुपद में कौन से सवाल पूछे जाएंगे, 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे, यानी 4 अंक इसमें से प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण नंबर आप 2, 3, 4, 6 और 7 की तैयारी करें। यहाँ पर स्वाध्याय यानी प्रश्नावली 2.2 में आप प्रश्न नंबर 1 और 2 की तैयारी करें। तो इस तरह से आपके 2 में से 2 प्रश्न आप हल कर सकते हैं, 4 अंक यहाँ से लेके आ सकते हैं। आगे देखते हैं। तो विभाग बी में पार्ट 5 में से 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 4 अंक प्राप्त कर सकते हैं। आप देखेंगे चाहे वो अथवा में हो सकता है, आप देखोगे उसमें दिया हो 10 में से 15 करने के ऐसे ज़्यादा आपको ऑप्शन मिलेंगे वहाँ पर। उदाहरण नंबर आप देखेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 12 तैयार करें। तो विभाग बी के लिए प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर सिर्फ 4 तैयार करें। प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 13 तैयार करें। प्रश्नावली 5.3 में प्रश्न नंबर 1, 4, 12, 13 और 15 की तैयारी करें। आगे हम देखते हैं पार्ट 14 में देखते हैं तो क्या होता है। तो सांख्यिकीय है पार्ट 14, 2 अंक 1 प्रश्न, 1 प्रश्न ही पूछा जाएगा। बहुलक ज्ञात करें, यानी कि 14.1 प्रश्न नंबर 2 की तरह सवाल आएंगे। ओके, मतलब मोस्ट ऑफली ज़्यादातर प्रश्न नंबर 2 ही उसमें आता है। संज्ञा के अनुसार माप दिया हो तो उस पर से बहुलक माध्य ज्ञात करने, यानी पूरा सवाल आपको सॉल्व करने को मिलेगा नहीं। जैसे सिग्मा FI DI दिया गया हो, n बराबर दिया गया हो, तो उसके आधार पर से आपको डायरेक्ट जो ज्ञात करने के लिए बोले वो ज्ञात करना है। अब हम पार्ट 15 पे आते हैं। तो पार्ट 15 है प्रायिकता। उदाहरण नंबर 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12 तैयार कर सकते हैं। प्रश्नावली 15.1 में से 6, 7, 10, 14, 16, 21 और 23 तैयार कर सकते हैं, 2 अंक के 1 प्रश्न। अब जब आपका पूरा विभाग बी तक आपकी तैयारी हो जाए तब आप विभाग सी पे पहुंचना। फिर विभाग सी पे आप देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, पार्ट 5 में से देखेंगे तो कितने 3 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 अंक के 2 प्रश्न में आप देखें प्रश्नावली 5.3 तैयार करनी है। विभाग सी के लिए आपको प्रश्नावली 3 तैयार करनी है। 2, 6, 5, 8, 9, 11, 15, 19 और 20 वाला सवाल तैयार करना है। तो विभाग सी में पार्ट 5 की तैयारी आपकी हो गई। अब आगे देखते हैं पार्ट 14 सांख्यिकीय, 3 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप प्रश्नावली 14.1 पूरा तैयार करें, 14.1 पूरा तैयार करें। प्रश्नावली 14.2 में प्रश्न नंबर 1, 3, 4, 5, 6 की तैयारी करें और उदाहरण नंबर 1, 2, 3, 7, 8 इस तरह से तैयार करें। तो इस तरह से हो जाता है। अब पार्ट 15 में आप देखेंगे, पार्ट 15 में उदाहरण तौर पे आप देखेंगे कि दूसरा और 8वां, 9वां, 13वां तैयार करेंगे। प्रश्नावली 15.1 में प्रश्न नंबर 6, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 18, 20 की तैयारी करें। तो विभाग सी इस तरह से आप विभाग सी की तैयारी हो गई है आपकी। अब आप विभाग डी में आ जाते हैं। विभाग डी में आप देखोगे तो आप जब सी तक तैयारी हो जाए तब आप विभाग डी में आ जाना और वहाँ पर आप देखेंगे पार्ट 6 में से त्रिभुज तैयार, त्रिभुज के पार्ट है, 4 अंक 2 प्रश्न आएंगे, यानी इसमें से 2 प्रमेय आएंगी। आप ध्यान से देखना यहाँ पर क्या करें हम। तो आप चारों 4 याद कर लेते तो सबसे बेस्ट अच्छा है, सबसे बेस्ट तरीका है। अगर उसमें से आप कोई 3 भी कर लेते हैं, क्योंकि 1 के अथवा में यानी ऑप्शन में होगा आप 2 प्रमेय आएंगी, बराबर। अब 2 प्रमेय से आपने 2 किए तो ये दोनों आ गई, तो यानी ये 3 आ जाए तो अपना 3 तैयार करोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो कम से कम 3 करना, अगर 4 कर लेते तो और भी अच्छा है। तो सिर्फ प्रमेय याद करनी है तो प्रमेय ही पूछी जाएगी, 2 प्रमेय पूछी जाएगी, देखना है आगे। अब अपने पाठ 11 की रचना की तैयार करते हैं। तो स्वाध्याय 11.1 और स्वाध्याय 11.2
की तैयारी करना रचना में, और सांख्यिकीय का देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे उदाहरण नंबर 7 और 8 तैयार करना है, और स्वाध्याय 14.3 के सवाल तैयार करने हैं जो कि बोर्ड की परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, 4 अंक का एक प्रश्न। इस तरह से आप 33 से 50 नंबर प्राप्त कर सकते हैं इतनी पूरी तैयारी करके। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, और दूसरे नया वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक दिए, वहाँ से आप भी देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।